In this video, we are going to discuss about eBGP or external BGP. So, while you find the word peer, neighbor, or speaker, these are equivalent word that used for BGP. जब हम BGP में peer देखें, that means neighbor, BGP neighbor, और BGP स्पीकर्स भी यूज किया जाता है। एक ऐसा राउटर जिसपे BGP राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा हो उसको हम BGP स्पीकर कहते हैं। अगर हम पिछले वीडियो की थोड़ी सी रिकॉल करें तो हमने IBGP के बारे में पढ़ा था, जो एक इंटरनल BGP कहलाता है। हमारे राउटर या दो नेबर या दो पीयर दे शुड बी इन सेम ऑटोनोमस सिस्टम। रिक्वायरमेंट ये था हमारा डिफाइंड नेटवर्क and reachability should be exist. Likewise, except to the different autonomous system, defined neighbor and reachability should also exist in external BGP peer. So, मुझे बताने की जरूरत नहीं, I hope so, कि external BGP क्या होता है, बट फिर भी एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं। एक्सटर्नल BGP में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। While we have a two router running BGP and they may be separate autonomous system. For sake of an example, this is 100 and this is 200. So both router may be R1, this is the R2, suppose. So both router are part of the different autonomous system. If they want to be the neighbor peer, this will consider as a external BGP. Good. और साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि IBGP के सभी चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। सिंस यू पीपल आर बिगनर, सिंस वी आर द बिगनर, आई शुड से वी आर द बिगनर, आई शुड गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप। आई होप कि मैं सभी चीजें डिस्क्राइब करूंगा जो CCNP में टॉपिक बनते हैं BGP के। हालांकि BGP को बहुत अच्छे ढंग से सर्विस प्रोवाइडर के, जैसे सर्विस प्रोवाइडर के जो कोर्स है उसमें डिस्कस किया गया है, बट इवन देन आई वुड लाइक टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट टॉपिक्स। बाकी की चीजें मैं अभी स्कीप करता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा कि स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सो eBGP हमने जान लिया। eBGP में कुछ रूल्स होते हैं, एक बार मैं उस पर डिस्कशन कर लेता हूँ। डिस्कशन करता हूँ जैसे कि यहाँ पे लिखा है, by default BGP assumes that eBGP peer are maximum of one hop away. The restriction can be bypassed using the eBGP multi-hop option with the neighbor command. Let me simplify the lines. Okay. तो इसके लिए मैं अपने टोपोलॉजी को लाता हूँ। दो चीजें यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। तीन चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास IBGP रहेगा, हमारे पास eBGP, और उसमें ऑथेंटिकेशन या पासवर्ड भी हम इसमें लगा के देखेंगे। और एक चीज हम मल्टी, व्हाट वाज दैट एक्चुअली, मल्टी eBGP मल्टी हॉप, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं। आई होप कि आपके लिए विजिबल होगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि अब जो भी वीडियोस अपडेट हो रहे हैं सबके सब HD वीडियो हैं। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो YouTube के कॉर्नर में सेटिंग होती है, आप वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब लोअर बॉटम की अगर हम बात करें, राइट लोअर बॉटम में, तो वहाँ पे सेटिंग होती है। आपका YouTube इंटरनेट की स्पीड डिटेक्ट करता है, उसी के हिसाब से आपको व्यू देता है। तो HD वीडियो है, आप चाहे तो यहाँ पे ट्यून करके HD में देख सकते हो। बाय द वे, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे थे कि eBGP मल्टी हॉप क्या होता है। सो एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो eBGP एक्सटर्नल BGP शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड। द डायरेक्टली कनेक्टेड मीन्स दैट दे शुड बी कनेक्टेड बैक टू बैक। बट व्हाट हैपेंस, सपोज यू हैव अ रेडंडेंट कनेक्शन गोज टू योर ISP। चलो सबसे पहले मैं मान के चलता हूं, तो इस केस में आपने इस इंटरफेस को इस इंटरफेस की IP को लेके नेबर बना लिया और अपने इस इंटरफेस की IP को लेके नेबर बना लिया।
और सपोज आपके पास रिडंडेंट कनेक्शन है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो सब इफ in case this cable goes down, the link goes down, you are not longer access the network might be connected with ISP because there is no more adjacency or neighbor or a peer. So what we do, या हम इस पे करें तो सेम चीज होगा. What we do, we create a loopback address R1 as well as R2. तो दोनों पे हम एक एक loopback इंटरफेस बनाएंगे, बट मेक श्योर इनके साथ रिचेबिलिटी होनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हो. So R1 should know the loopback address of R2 and R2 should know the loopback address of R1. You can use the static routing or any routing that you would like to go through. Most probably ISP क्या करते हैं, static routing कर लेते हैं. Good. इस केस में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो नेबर नहीं बनेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि EBGP peer डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए. लेकिन इस केस में आप देख रहे हो कि EBGP आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड because you are going through the loopback address. This is the source as well as the destination loopback address. This will consider as a more than one hop away, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे भाई, ये आपका loopback और ये, तब तो ये एक हॉप यहाँ पे हो गया, दूसरे हॉप अवे कहलाएगा, यानी 2 हॉप अवे हो जाएगा. इस प्रोस्पेक्टस के इस लुकबैक के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये फर्स्ट हॉप होगा उसका और ये सेकेंड हॉप होगा, सेकेंड हॉप के बाद है, तो वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे. यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे टोपोलॉजी में 2 फास्ट ईथरनेट केबल मैंने लगा के रखा है. कोर राउटर है, कोर टर्मिनल सर्वर की तरह मैं ट्रीट कराता हूँ, और कोर राउटर बी है, और ये सभी राउटर यानी 3 राउटर इस टोपोलॉजी में मैंने यूज किया है. ये 2811 के हैं इनटू 3 राउटर. इसमें iOS 12.4 रन कर रहा है. जैसा कि GNS या पैकेट ट्रेसर पे काम नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से हमें TS सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, तो TS सर्वर भी हमने ले लिया. बेसिकली TS सर्वर क्या करता है, इनका कंसोल लेने के काम करता है, और आई होप कि ये आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बनाया है, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आप समझ सकते हो, नहीं भी हो तो गूगल कर सकते हो, TS के बारे में जान सकते हो TS क्या है. सो वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू शो यू. यहाँ पे नेटवर्क है 200.200.x.x, जहाँ पे ये 1, ये 2, इसका लुकबैक एड्रेस 1.1.1.1, और यहाँ पे 2.2.2.2. TS और CRA EBGP और इंटरनल BGP पीयर बनने जा रहे हैं ऑटोनोमस सिस्टम 100 में, और एक्सटर्नल की अगर हम बात करें, सॉरी ये IBGP था, EBGP बनने जा रहे हैं यहाँ पे, कोर राउटर A और कोर राउटर B. So now I should go through the configuration file, excuse me. तो यहाँ पे मैंने टोपोलॉजी दिखाया, जैसा कि मैंने कहा कि ऑलरेडी ये TS है, इस पे सिंक टर्मिनल लगे हैं, उसके बारे में अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे. एक इंटरफेस है S1/4 जिसकी IP है 200.200.1.1 अप है. लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे आए, सो IP इंटरफेस ब्रीफ एलियास मैंने बना के रखा है. तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट पे 200.200.2.1 3.1 और दोनों अप कंडीशन में है, और दूसरा सीरियल S0/0/1 पे 200.200.1. हालांकि इसमें 4 सीरियल के पोर्ट लगे हैं, इस सब के बारे में मैंने कहा डिस्कस नहीं करने जाऊंगा. और ये मेरा TS की तरह काम कर रहा है, कोर राउटर ये, कोर राउटर बी में, और फाइनल हमें सो IP इंटरफेस ब्रीफ. अभी भी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने रन नहीं किया है, सब एज इट इज चल रहा है. सो स्टार्ट करते हैं TS से. एग्जिट राउटर BGP ऑटोनोमस सिस्टम 100 नेबर 1.1.1.1 जो कि कोर राउटर A है, नेबर 1.1.1.1 रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम है उसका भी 100. सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया. स्विच करता हूं मैं, बट एक साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो CTS या कोर TS दिख रहा है वो भी तो 1.1.1 को नहीं जानता, तो यहाँ पर भी हमें एक राउटिंग की रिक्वायरमेंट होगी. सो IP रूट, while I want to go through 1.1.1.1, the subnet mask is 255.255.255.255.
सो आई विल सेंड डेटा 200.200.1.2 जो कि आईपी एड्रेस कोर राउटर ए का होगा। कोर राउटर ए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे राउटर BGP 100, नेबर मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे 200.200.1.1, जिसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम होगा, सॉरी, रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम भी 100 होगा। और एक चीज साथ ही साथ मैं और बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा अपडेट सोर्स लुक बैक 0 होगा, क्योंकि अगर हम बाय डिफॉल्ट देखें तो पैकेट हमारा कहाँ से बनेगी, एक बार समझाना चाहूंगा। बाय डिफॉल्ट देखें तो पैकेट यहाँ से बनेगा और ये नेबर बनना चाहेगा, और इसके नेबर टेबल में 11111 है, और पैकेट जो रिसीव करेगा वो होगा 200.200.1.2 का, तो कहेगा यू आर नॉट माय नेबर। तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल कमांड चलाया, अपडेट सोर्स लूप बैक एड्रेस 0। सो आई होप कि सब कुछ सही चल रहा है और नेबर भी हम बन चुके हैं, दैट इज गुड। लाइकवाइज मैं EBGP नेबर बनाने जा रहा हूं, तो EBGP नेबर के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना होता है, मैं बताना चाहूंगा। नेबर 2.2.2.2 जिसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम है, जैसा कि आप देख सकते हो 200, साथ ही साथ नेबर 2.2.2.2 को का अपडेट सोर्स मेरा होगा लुकबैक 0, तो मेरा भी लुकबैक 0 होगा। CRB या कोर राउटर बी के पास आते हैं, तो कोर राउटर बी पे सबसे पहले सो आईपी राउट करके हम देखें तो अभी कोई राउट कुछ भी एग्जिस्ट नहीं है, तो राउट हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोर राउटर बी 2.2.2.2 को जानता नहीं, सॉरी 1.1.1 को जानता नहीं, तो उसके लिए हमें राउटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो स्टैटिक राउटिंग फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं, यूज कर लेता हूँ, जैसा कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP रूट 1.1.1.1 255.255.255.255 पे अगर हमें जाना होगा तो मैं पैकेट भेज दूंगा। पैकेट कहाँ से भेज दूंगा, हमें यहाँ पे 2 स्टैटिक रूट बनाना पड़ेगा। क्या इस साइड से मैंने बनाया कोर राउटर ए की तरफ से डू सो आईपी राउट, नहीं, तो मुझे दोनों तरफ से एक्चुअली बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भेज दूंगा अपने इंटरफेस F0/0 से, साथ ही साथ मैं भेज दूंगा F0/1 से, यानी एक अगर फेल होगा तो दूसरा हमारे पास एग्जिस्ट है। लाइकवाइज कोर राउटर ए पे हम आते हैं, एग्जिट, एक्सक्यूज मी, ओके। सो मैं कहाँ पे था, जब मैं एक्सक्यूज मी बोला तो मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग पॉज कर दिया, क्योंकि मैं कुछ काम के लिए बाहर चला गया था लैब से। मैं था राउटिंग कर रहा था, ओके। IP रूट while I want to go 2.2.2.2 the subnet mask 255.255.255, I will send the packet out of F0/0 and F0/1 as well. So do so IP route मैंने एलियास बना के रखा है। so एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि सॉरी 5.5.5 से नहीं मुझे पिन करना चाहिए, दैट शुड बी 2.2.2.2 और रिप्लाई हमें मिलनी चाहिए इफ एवरीथिंग इज फाइन। तो नहीं रिप्लाई मिला, यहाँ पे राउटिंग तो कर दिया है कि 1.1.1.1 पे अगर हमें जाना है तो 255, एक मिनट, डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ अगर हम करें तो लुक बैक एड्रेस 1.1.1. गुड, सही है। फास्ट इथरनेट भी अप एंड वर्किंग में है। डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 2.2 अप और सब तो ठीक है। तो एक मिनट मुझे ये देखने दो, F0/0 पे 2 का नेटवर्क है, इधर पे क्या दिया F0/0 2 का नेटवर्क। एक बार मैं क्यों ना मैं पिंग करके देखूं 200.200.2.2 से 200.200.2 से रिप्लाई मिल रहा है, दैट मीन्स सब कुछ सही है। 3.2 से भी रिप्लाई हमें मिलनी चाहिए, दोनों लिंक अप हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली हमें रिप्लाई मिलना चाहिए 2.2.2.2 से भी।
2.2.2.2, come on, please, something going on. So all right, सब कुछ सही हो गया। एक्चुअली मैंने केबल सही जगह नहीं लगाया था, और मैं फिर से जाके टोपोलॉजी के पीछे मीन्स राउटर के पीछे देखता हूँ तो केबल सब कुछ लग चुका है। और ऑनेस्टली मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। डू सो आईपी राउट करके दिखाऊं अगर हम राउटर बी से, तो आप देख सकते हो अभी भी राउटिंग है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके दिखाऊं तो सब कुछ सेम है, एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं किया। सिर्फ केबल हमारा जैसा कि आप देख सकते हो कि अप डाउन का मैसेज भी हमारे पास है। एक बार फिर से मैं आपको पिंग करके दिखाना चाहूंगा। 2.2.2.2 रिचुअल है हमारे पास से। कह रहा है नहीं, कि इधर से मैंने 1.1.1 को पिंग किया अभी तो सक्सेसफुल। और यहाँ से मैं 2.2.2.2 को पिंग कर रहा हूँ तो नहीं पहुंच रहा है। कारण क्या है? कंट्रोल शिफ्ट 6 अबाउट सो आईपी राउट, डू सो आईपी राउट, कहीं हमने गलती किया? स्टैटिक राउट किया मैंने, यस 2.2.2 इससे जाए। ओके, एक मिनट, मैं कुछ इंटरफेस F0/0 शट करता हूँ एंड देन पिंग करूँगा। सो 2.2.2.2 कम ऑन, सक्सेसफुल, और फिर नो शट करता हूँ और अगेन मैं पिंग करता हूँ 2.2.2.2 सक्सेसफुल। ये सब देखो रियल डिवाइस पे कभी कभी ये सब दिक्कतें आती हैं। तो सिर्फ मैंने इंटरफेस को शट डाउन करके नो शट कर दिया, सही हो गया। एक बार इधर से भी मैं क्रॉस चेक करना चाहूँगा 1.1.1.1 एंड देख सकते हो कि रिप्लाई हमें मिल रही है सक्सेसफुल। तो मैंने नेबर बनाया था कि नहीं, डू सो रनिंग सेक्शन पीजीपी, लेट्स सी, मैंने नेबर 2.2.2 को बना दिया। मेरा सोर्स लूप बैक एड्रेस 0 होगा और इस तरफ से डू सो आई पी बी जी पी, नो, डू सो रन सेक्शन, स्पेस देना चाहिए मुझे, बीजीपी से दिखाओ। कोई बीजीपी यहाँ पे नहीं रन कर रहा है। तो राउटर बीजीपी ये 200 होगा, ऑटोनोमस सिस्टम। नेबर यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ 1.1.1.1 को, जिसका सबनेट मास्क नहीं, इसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम होगा 100, क्योंकि ये मेरे लिए ई बीजीपी और एक्सटर्नल बीजीपी बनने जा रहा है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि ये नेबर का अपडेट सोर्स जो मेरा होगा वो लूपबैक 0, क्योंकि लूपबैक 0 की ही आईपी एड्रेस 2.2.2.2 है। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक तो हमारा लोड बैलेंसिंग होगा, जबकि दूसरी चीज हमारी क्या होगी कि हमारे जो नेबर बने हैं 1.1.1 और 2.2.2 वो लूपबैक इंटरफेस पे बने हैं। तो एक कमांड मुझे और चलाना चाहिए, दैट इज व्हाट यू नो, जब हम eBGP बनाते हैं तो देख सकते हो कि नेबर अभी तक ये नहीं बने। जब हम, जैसा कि हमने कहा, जब हम eBGP नेबर बनाते हैं राउटर BGP, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 हॉप अवे होता है। सो नेबर अगर मैं जाऊँ 2.2.2.2 तो उसके लिए मैं लिखता हूँ eBGP मल्टी हॉप 2, क्योंकि वो मेरे से 2 हॉप्स की दूरी पे है, ये हमें कंसीडर कराना पड़ेगा। सेम कमांड I should execute right there, eBGP multi-hop 2. So कुछ इस देर में हम देखेंगे तो कोर राउटर A और कोर राउटर B नेबर बन चुके होंगे। जैसा कि आपको पता है कि BGP एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका कन्वर्जेंस सबसे स्लो होता है। तो एक बार मैं देखना चाहूँगा डू सो IP BGP समरी क्या चल रहा है। हमारा गुड नेबर अप हो चुका है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। सो फाइन, तो अभी तक हमने पता है क्या क्या चीजें सीखी। एक्सटर्नल बीजीपी नेबर कैसे हम बनाते हैं, और जब हमारे पास रेडुडेंट लिंक हो, सपोज जैसा कि इस टोपोलॉजी में हम देख सकते हैं हमारे पास एक रेडुडेंट लिंक है, ISP से F0/0 से भी जा रहा है और F1/1 से भी जा रहा है। इन केस ऑफ आपके पास सीरियल हो तो सीरियल कनेक्शन हो सकता है, चूंकि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वीडियो बन रही है। सो इसके लिए मैंने लूप बैक एड्रेस यहाँ पे बनाया, जबकि दूसरा लूप बैक एड्रेस यहाँ पे बनाया। और बाय डिफॉल्ट हम कहते हैं eBGP peer should be 1 hop away. In this case we have BGP peer 2 hop away because we are going to form neighbor adjacency with
loop back rather than the physical IP addresses of इंटरफेस। साथ ही साथ रिचेबिलिटी होनी चाहिए, तो इनके बीच में स्टैटिक राउटिंग मैंने इधर से किया, जबकि दूसरे वे से भी हमें करना होगा। ये कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी पता होगा, बताने की जरूरत नहीं। और इनके इनके बीच में हमने IBGP नेबर बनाया, और कुछ चीजें हम और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ पे एक नेटवर्क ऐड करते हैं और उसको प्रोपोगेट करते हैं यहाँ पे। तो एक चीज यहाँ पे और आएगा जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और जैसा कि मैंने कहा कि ऑथेंटिकेशन भी हम देख लेंगे यहीं पे। तो डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ अभी सिर्फ इतनी है, और एक चलो लुक बैक इंटरफेस और बना देते हैं। इंटरफेस लुक बैक 100 IP एड्रेस इसका रख लेते हैं 100.100.100.100 255.255.255.0 नो शट डाउन कर देता हूँ। राउटर BGP 200, क्योंकि मैं कोर राउटर B पे हूँ, और यहाँ पे मैं नेटवर्क ऐड करता हूँ 100.100.100.0। अगर मैं ऐड करके सिर्फ इंटर प्रेस कर दूँ, सिर्फ इतना इंटर करके प्रेस कर दूँ, तो वो राउटिंग जो है, जो नेटवर्क जो हमने ऐड किया, वो कोर राउटर A की तरफ नहीं जाएगा, या जाएगा तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट वो कंसीडर किया जाएगा क्लास A, क्योंकि आपको पता है क्लास A की IP एड्रेस 1 to 126 तक हम कंसीडर करते हैं, इस वजह से। तो एक चीज मुझे यहाँ पे और लगाना चाहिए उसके आगे, दैट इज मास्क, एक्सक्यूज मी, मास्क 255.255.255.0। तो सबसे पहले अपने ही टोपोलॉजी में हम वेरीफाई करते हैं कि हम लोग क्या क्या BGP के थ्रू एडवर्टाइज कर रहे हैं। सो IPBGP अपने ही टेबल में हम देखें तो 100.100.100/24। नेक्स्ट हॉप कौन है? मैं खुद ही हूँ। एक वैलिड रूट है, बेस्ट रूट है मेरे लिए। कोर राउटर A पे मैं जाना चाहूंगा, और डू सो IPBGP यहाँ पे भी करना चाहूंगा। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं 100.100.100.100, जिसका नेक्स्ट हॉप है 2.2.2.2। तो आई होप कि हम यहाँ से पहुंच जाएंगे 100.100। अगर मैं डू पिंग 100.100.100.100 पे पिंग करूँ, क्योंकि वही IP एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है, और आप देख सकते हो पिंग कर रहा है। बिकॉज ऑफ द लोड बैलेंसिंग, एक पैकेट इधर से जा रहा है, एक पैकेट उधर से जा रहा है, एक पैकेट उधर से जा रहा है। आई होप कि लोड बैलेंसिंग हो रहा है। लेट मी वेरीफाई कि लोड बैलेंसिंग हो रहा है कि नहीं। जब मैं कहता हूँ ट्रेस राउट 2.2.2.2, तो कम ऑन, नहीं, इस समय लोड बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। अगर लोड बैलेंसिंग होता तो एक पैकेट हमारा F0/0 से जाता, जबकि दूसरा पैकेट F0/1 से जाता। फिलहाल इसको मैं अभी भी स्किप करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो दिक्कत होगा। लोड बैलेंसिंग सॉरी, मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए, अभी के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ, और TS पे मैं आता हूँ, अपने TS पे। सो IPBGP कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा एक नेटवर्क 100.100.100.100 आ गया है। स्टेरिक सिंबल दिखा रहा है, दैट इज वैलिड रूट है। और नेक्स्ट हॉप अवे, तो यहाँ पे देखिए 2.2.2.2 है, जबकि आपको पता है ये राउटर, सॉरी कंट्रोल Z, मुझे मेरे हिसाब से ब्रश लेना चाहिए। 2.2.2.2 जो कि ये है, जो TS राउटर नहीं जानता 2.2.2 कहाँ है। यही वजह है कि अगर हम राउटिंग टेबल में देखें तो ये एक बेस्ड रूट नहीं बना है। यस, दिस इज वैलिड रूट, लेकिन बेस्ड रूट नहीं है। जब बेस्ड रूट नहीं होगा तो राउटिंग टेबल में कभी नहीं आएगा। एक चीज इसका ध्यान रखते हैं हम। सो अब यहाँ पे एक हमें कमांड चलानी होगी। तो जब, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं IBGP बना है, जब भी कोई IBGP पीयर EBGP का अपडेट पाता है, ऑब्वियसली वो अपने IBGP को शेयर करता है। लेकिन जब कोई, मान के चलो एक राउटर यहाँ पे कनेक्टेड है, ये भी सेम ऑटोनोमस सिस्टम में है, जब कोई IBGP अपने नेबर को अपडेट करता है, तो वो नेबर दूसरे को अपडेट नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है कि IBGP फुल्ली मेज्ड हो एक दूसरे से। तो ध्यान दो, चूंकि ये ABGP है, यही वजह है कि यहाँ से यहाँ एडवर्टाइज हुआ। IBGP अगर ये होता तो यहाँ का नेटवर्क यहाँ आता, बट यहाँ से एडवर्टाइज ना होता। आई थिंक ये पिछले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था। बाय द वे, तो यहाँ पे मैं एक कमांड और चलाने जा रहा हूँ कि नेबर ये जो कि है
200.200.1.1 पे जो भी मैं अपडेट भेजूंगा, तो जैसा कि बाय डिफॉल्ट जा रहा था नेक्स्ट हॉप उस नेटवर्क के लिए है 2.2.2.2, then you know well TS don't know where is 2.2.2.2, then I will clear out 2.2.2.2 and put my IP address, whatever my IP address is. Okay, so core router ये पे आ गए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP 100, नेबर हमने बनाया है 200.200.1.1 आईपी एड्रेस है, जिसके लिए मैं कहता हूँ नेक्स्ट हॉप मैं सेल्फ रहूंगा। एक बार पहले फिर से वेरिफिकेशन कराना चाहूंगा। अभी भी हम देख सकते हैं 2.2.2 था और राउटिंग टेबल में भी वो नहीं आया है। जैसे मैंने कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, सो आई होप कि अब वो आ गया होगा। सो दैट इज 1.1.1.1 और अब ये वैलिड हो चुका है, साथ ही साथ बेस्ड रूट भी हो चुका है। अगर शो आईपी राउट करके अगर हम देखें तो हमारे राउटिंग टेबल में वो 200.200.200.2 एग्जिस्ट होना चाहिए। दैट इज वेरी गुड। तो अभी तक ये चीजें हमने डिस्कस की। लास्ट में एक वेरिफिकेशन मैं ये कराना चाहूंगा कि क्या मैं अगर मैं पिंग करूं, पिंग दैट वाज कौन सा नेटवर्क हमने लर्न किया 200.100.100.100.100, तो क्या रिप्लाई हमें मिलेगी? शुड बी नॉट, बिकॉज ऑफ व्हाट यू नो you send packet to core router A, core router send packet to core router B। अगर हम लेयर 3 इंफॉर्मेशन देखें तो उसमें सोर्स एड्रेस क्या बनेगा? दैट इज 200.200.1.1 जो कि इसकी आईपी एड्रेस होगी। कोर राउटर भी तो उसको जानता ही नहीं, तो कैसे होगा? तो रिप्लाई वो नहीं देगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे नेटवर्क कमांड में ऐड कर सकते हैं। एक मिनट, साथ ही साथ मैं पहले वेरिफिकेशन कराना चाहूंगा कि क्या पैकेट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डिबग ICMP और मैं यहाँ से पिंग करता हूँ एक बार फिर से, और आप देख सकते हो मैंने पिंग किया, रिप्लाई नहीं मिली। लेकिन कोर राउटर बी के पास देखें तो इको मैसेज आ रहा है, वो रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, बिकॉज ऑफ वो नहीं जानता। अगर इसके राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसको ये नहीं पता है 200.200.200.1 का नेटवर्क कहाँ है ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एडवर्टाइज कर सकता हूँ, राउटर BGP 100 और नेटवर्क 200.200.1.0 एंड मास्क। अगर मास्क में न डालूं तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो ये आईपी एड्रेस है वो कंसीडर की जाएगी क्लास सी की। गुड, सो आई होप, और मैं देख लूं कि क्या क्या मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ। सो आईपी BGP, जी हाँ, मैं यहाँ पे एडवर्टाइज भी कर रहा हूँ। 200.200.1 होप्स अवे है। कोर राउटर ए पे आए, अगर यहाँ पे चेक करें सो आईपी BGP, तो यहाँ पे 200.200.200.1 का नेटवर्क तो है, लेकिन यहाँ पे R लिखा है, जिसका मतलब होता है RIB फेलियर। 200.200.1.0 RIB फेलियर कि मैंने BGP के थ्रू तो इसे लर्न किया, बट मैं ऑलरेडी इससे कनेक्टेड हूँ, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ड रूट नहीं है, या इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ज्यादा है, जो कि ऑलरेडी जीरो होगा मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से। इस वजह से यहाँ पे आर आया है, जिसका मतलब होता है कि यस, हमने BGP से तो लर्न किया, बट इसको मैं राउटिंग टेबल में नहीं डालने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ इस नेटवर्क से। या स्टैटिक रूट होता और फिर BGP से लर्न करता तो भी RIB आता। तो चूंकि आपको पता है स्टैटिक का डायरेक्टली कनेक्टेड का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 0 है, जबकि BGP का ज्यादा है उससे। एक बार मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन करना चाहूंगा। सो आईपी BGP इन होप सो कि मैं वो नेटवर्क पा जाऊंगा। कहाँ से एक्सेसिबल है? 1.1.1.1 से। और अब मैं अगर पिंग करूं सो वी शुड गेट द रिप्लाई बैक। देयर वी गो। ये एक पैकेट यहाँ से जा रहा है, एक पैकेट वहां से जा रहा है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब हम रिप्लाई भी दे रहे हैं। डेस्टिनेशन कौन है? ये, क्योंकि वो मेरे राउटिंग टेबल में है।
बीजीपी के थ्रू मैंने लर्न किया। तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं ब्रीफ में रिकॉल करना चाहूंगा, क्योंकि कई कई चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजन भरी थी और कभी कभी मैं टॉपिक से हट भी जाता हूँ, तो एक बार रिकॉल करने की जरूरत है। यहाँ से यहाँ मैंने आईबीजीपी की पेयर बनाई, इसका लुक बैक इंटरफेस लिया है। तो जाहिर सी बात है, हमने कहा कि चाहे ईबीजीपी चाहे आईबीजीपी हो, दोनों के केस में हमारा नेटवर्क या नेबर रिचेबल होना चाहिए। और यहाँ पे नेबर रिचेबल कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ स्टैटिक राउटिंग हमने की। द सेम थिंग आई फॉलो राइट देयर। सो हालांकि एक चीज यहाँ पे मेरा फेल हुआ, जिसको मैं आगे डिस्कस करना चाहूंगा, लोड बैलेंसिंग। जब हमारे पास रिडंडेंट लिंक होता है तो हम लुकबैक से बना सकते हैं अपना नेबर, ताकि अगर कोई भी एक लिंक फेल हो तो यहां से हम तो पहुंच ही सकते हैं दूसरे लिंक से, या ये लिंक फेल हो तो हम यहां से पहुंच सकते हैं, हमारा नेबर एडजेसेंसी एग्जिस्ट हो। सो आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।